संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आज इस प्रोग्राम में दोस्तों हमारे साथ हैं योगाचार्य रोशन लाल जी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ, सेक्टर 23 चंडीगढ़ से। और दोस्तों जब योगाचार्य हमारे साथ होते हैं तो जाहिर सी बात है उत्सुकता बढ़ जाती है बातें करने की, बातें पूछने की, सेहत से जुड़ी वो तमाम बातें जिनका हमारे जीवन से गहरा नाता है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करते हैं योगाचार्य रोशन लाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। और आज आपसे योग के बारे में जानेंगे, योगासन के बारे में जानेंगे, किस तरह से योग हमारा आत्मबल बढ़ाता है, स्वस्थ जीवन देता है, हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाता है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्वस्थ जीवन का मतलब क्या है, क्योंकि कहते हैं कि ये जीवन की एक कला है, तो इसका क्या मतलब है? सर जैसे हिंदी का शब्द है स्वास्थ्य, और अगर हम अंग्रेजी शब्द की बात करें तो हम कहते हैं कि हेल्थ। वेयर देयर इज नो डिजीज दैट इज कॉल्ड हेल्थ। जहां किसी बीमारी का ना होना उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन हिंदी शब्द को अगर आप गहराई से गौर से देखें तो उसके बहुत गहरे मीनिंग हैं, शब्द के अर्थ हैं। स्वास्थ्य जो स्वयं में स्थित हो, स्थापित हो, जो मन शरीर के अंदर विद्यमान हो, बाहर ना भटके, अपने में रहे। जी जी जी। तो स्वास्थ्य का मतलब है मन और शरीर दोनों का ऐसा तालमेल, एक ऐसी सिंक्रोनाइजेशन, एक ऐसा एनर्जी का चैनलाइजेशन जो शरीर के भीतर के पूरे सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, उसकी फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। एक विचार आता है और हमें लगता है कि बीपी हाई हो गया, एक विचार आता है हमें लगता है कि सांस फूल गई, तो मन का विचार शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो स्वास्थ्य का अर्थ है कि हमारा शरीर और मन दोनों एक ताल में रहे। मन और शरीर जो हैं जब एक ताल में रहते हैं, ताल से ताल मिलाकर चलते हैं, तो वही स्वस्थ जीवन जो है वो बन जाता है। जी सर। और वही कहलाता है स्वस्थ व्यक्ति। जी। तो आज की बात करें तो आज तो लोग शरीर की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और फिर भी वो जो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं पाता है। फिर भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी पेशी है। तो उसका कारण क्या यही? मुझे लगता है कि शरीर की तरफ भी ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शरीर के भीतर मन भी विद्यमान है। अगर हम शरीर से कोई काम कर रहे हैं, अगर शरीर से कोई कार्य कर रहे हैं, तो देखें कि मन बिना वहां हुए कैसे कार्य करेंगे हम। मन कहीं और है तो वो शरीर कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा, और करेगा तो वो एक ऐसी हमारी आदत बनी होती है जिसका कोई अच्छा परिणाम हमें नहीं मिलता। क्योंकि मन, अगर जैसे कोई सब्जी खा रहे हैं, हम खाना खाते खाते सब्जी खाई और बाद में पूछा जाए कि सब्जी किस चीज की खाई आपने, तो अगर हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या मन हमारा कहीं और है, तो कहेंगे कि पता नहीं किस चीज की थी। लेकिन अगर हम उसमें खाने में डूब के और फिर सब्जी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हमें पता होगा कि सब्जी में कितना नमक है, कितनी मिर्च है। यानी हमारी बॉडी और माइंड का दोनों का एक तालमेल बनेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन, एक ट्यूनिंग होगी दोनों की। तो वो ट्यूनिंग जरूरी है। तो शरीर की जो आपने बात की कि शरीर पे कार्य कर रहे हैं लेकिन मन वहां नहीं है, और इसीलिए मन वहां नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो रोशन जी, आपने कहा है कि ट्यूनिंग होनी बहुत आवश्यक है। जी। तो ट्यूनिंग किस तरह से की जाए, इसके लिए क्या किया जाए? ट्यूनिंग शब्द शरीर और मन दोनों का ऐसा तालमेल है कि मन में कोई विचार आए तो शरीर की जो सिंक्रोनाइजेशन है, जिसे मैं खास तौर पे हमारे जो बुद्ध पुरुष हैं उन्होंने कहा है कि श्वास 1 मीटर लगा है आपके अंदर, वो बता देगी कि आपके मन में कोई ऐसा विचार आया कि श्वास उखड़ गई। शरीर से कोई कार्य कर रहे हैं तो श्वास तेज गति से चलेगा। तो श्वास जो है दोनों के बीच में एक लिंक, एक ब्रिज, एक कड़ी का काम करता है। तो जैसे ही श्वास उखड़ी, ब्रेथलेसनेस हुई, तो समझ लें कि कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी। मन से की या शरीर से की, तो वहां पे थोड़ा रुकें, श्वास को देखें कि श्वास सही चल रही है, श्वास तेज तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही श्वास तेज हुई हमारी हार्ट बीट भी तेज होगी, बीपी भी बढ़ेगा। वहां तालमेल जो है वो समझिए कि खराब हो गया, असंतुलित हो गया, असंतुलित, इम्बैलेंस हो गया। तो हम इसको कैसे तालमेल लाएं, इसके लिए योग एक मार्ग है, मात्र एक मार्ग नहीं है, लेकिन योग जो है बहुत सारे मार्गों में से एक है। ध्यान है, प्रेम है, तंत्र है। तो योग एक मार्ग ऐसा है महर्षि पतंजलि का दिया हुआ कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे प्राण
एक लय में रहें। इसके लिए थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा बच्चों से, कि हम बात तो करते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, पेरेंट्स भी चाहते हैं, टीचर्स भी चाहते हैं कि उनका कहना माने, लेकिन बच्चों को स्वास्थ्य के रूप में हम क्या दे रहे हैं? और जैसे जैसे वो अडल्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 बीमारियों को पकड़ते जाते हैं। 23-24 साल की उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, बीपी हाई हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है कारण। और जैसे जैसे फिर शादीशुदा जीवन जीते हैं, स्ट्रेस की गोलियां, टेंशन की, एंजाइटी की, ऐसे दवाइयां शुरू हो जाती हैं। और जब तक हम सीनियर सिटीजन वाली अवस्था में पहुंचते हैं तब तक तो लगता है कि शरीर बस, जबकि उस अवस्था में तो शरीर और ग्रोथ की तरफ, इंटरनल खुशी झलकनी चाहिए, खुशी और झलकनी चाहिए, लेकिन वो झलकती नहीं। और जैसे 55 है ना, आना तो चाहिए बचपन आफ्टर 55, लेकिन 55 के बाद हमें बिस्तर पकड़ता है। रिटायरमेंट के बाद हमें लगता है कि अब हमारा जीवन नीरस हो गया, बल्कि और हम बच्चे की तरह खिलने चाहिए। अच्छा, तो रोशन जी, ये जो आपने बताया मन और शरीर का संतुलन बनाने के लिए जी, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले शरीर पर काम करने से पहले अपने मन पर काम किया जाए, मन को काबू किया जाए। 2 पद्धतियां हैं। तो बच्चे इस बात को किस तरह से समझ पाएंगे? हाँ, इसीलिए मैंने कहा 2 पद्धतियां हैं। अगर हम मन से शुरू कर सकें, हम कोई चीज समझ के फिर शुरू कर सकें, तो शरीर को संतुलित करना बहुत आसान होगा। लेकिन दूसरी पद्धति ये कहती है, जैसे हठ योग है, वो कहते हैं शरीर से शुरू करो आप। दोनों ही अप्लाई हो सकती हैं आम जीवन में, लेकिन कोशिश पहले से होनी चाहिए। मन वाले से हो तो ज्यादा उचित है। मन वाले से कोशिश हो तो उसके परिणाम बेहतर होते हैं। अगर वो आप नहीं कर पाते तो फिर हठ योग से हठ योग का मतलब है कि शरीर से शुरू करें पहले, कि शरीर की हमारी 2 नाड़ियां हैं, राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल, ईड़ा और पिंगला, दोनों का संतुलन। तो पहले चेक कर लें नाक बंद करके कि मेरी कौन सी नोस्ट्रल चल रही है इस टाइम पे, और एक टाइम में एक चलेगी, या राइट चलेगी या लेफ्ट। तो राइट पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी, लेफ्ट ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी, दोनों संतुलित 60 से 90 मिनट के बीच में ये बदल जाएंगे। तो ये चेक करेंगे बीच बीच में, तो शरीर से ही कर रहे हैं चेक, तो हम मन कभी कभी आ रहा है, तो फिर सूक्ष्म व्यायाम। तो ये किसी खास स्थिति में चेक करना है या दिन में किसी भी समय इसे चेक किया जा सकता है? किसी भी समय, क्योंकि माइंड भी श्वास पे आएगा फिर। और श्वास क्योंकि लिंक है बॉडी और माइंड के बीच में। हाँ, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि कुछ व्याधि है, कुछ व्याधि है। अब मेरी राइट नोस्ट्रल चल रही है तो मतलब मैं क्रोधित हो रहा हूं, या मेरे को भूख लगी है, या मेरे अंदर अग्रेशन आ रहा है, तो मेरी राइट नोस्ट्रल कंटिन्यू एक्टिव रहेगी, ज्यादा समय एक्टिव रहेगी। हालांकि थोड़ी देर बाद प्रकृति का नियम है, वो लेफ्ट चला देगी, क्योंकि गुस्सा ज्यादा देर रुकेगा नहीं, आवेश ज्यादा देर रुकेगा नहीं। फाइनली संतुलित होना है। लेकिन योग क्या मदद करेगा? मन को वहां श्वास पे ले आएगा। तो यहाँ से शुरुआत होगी, फिर सूक्ष्म व्यायाम, शरीर के कुछ व्यायाम। ऐसे समय में करना क्या है? जब हमें ये पता चल गया कि हमारी सूर्य नाड़ी जो है वो गति में है जी, और अंदर को शरीर में हलचल हो रही है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? तो उस स्थिति में आपको पता लग गया कि मेरी ब्रेथ भी उखड़ रही है नेचुरली, तो राइट नोस्ट्रल को बंद कर दो। राइट को बंद करना है और लेफ्ट से चलने दो सांस। तो सांस लेनी है या चलने दें? अपने आप चलने देनी, सामान्य चलने देनी है। सिर्फ देखना है सांस को। फिर भी लग रहा है कि सांस नहीं नॉर्मल हो रही, फिर हल्का सा गहरा करना है, सांस लेना है और छोड़ना है लेफ्ट नोस्ट्रल से, चंद्र नाड़ी से। लेफ्ट वाली को चंद्र नाड़ी कहा जाता है, चंद्र नाड़ी कहा जाता है, और राइट वाली को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। और 2 नाम है योग की भाषा में कहें तो, राइट पिंगला और सूर्य एक ही बात है, लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र और ईड़ा एक ही बात है। अच्छा रोशन जी, जैसा आपने कहा कि आप राइट को बंद करें या लेफ्ट को बंद करके देखें जी, अगर राइट वाला बिल्कुल सही चल रहा है तो हमें फिर कुछ करने की उस समय आवश्यकता नहीं है किसी खास स्थिति में? हाँ, देखें, चलेंगी तो दोनों ही सही, 60 से 90 मिनट के बाद अपने आप चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है। अच्छा। क्योंकि दोनों एनर्जी को प्रकृति ने बैलेंस रखना है। सूर्य और चंद्र दोनों शरीर के अंदर विद्यमान है, दोनों संतुलित रहती हैं। हमारा जो आवेश है, हमारा जो क्रोध है, वो सूर्य को ज्यादा सक्रिय करता है, तो प्रकृति कहती है चंद्र भी अंदर ही है, तो उसको आप एक्टिव कर लो। तो योग विधि कहती है कि राइट को बंद कर दो थोड़ी देर। जैसे फॉर एग्जांपल जुकाम हुआ है हमें और एक तरफ हम करवट लेके लेटते हैं, तो जो नोस्ट्रल ऊपर हो वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी, नीचे वाली बंद हो जाएगी। ठीक ऐसे ही आप अपनी एनर्जी को अगर देखना शुरू करेंगे तो मन, शरीर तो काम कर ही रहा है, शरीर पे इफेक्ट तो आ ही रहा है, लेकिन मन उसके साथ अटैच होगा ब्रेथ के साथ। जैसे ही मन शरीर में आया, धीरे धीरे संतुलित। जो दूसरी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था हठ योग की, कि सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट्स की मूवमेंट, सूक्ष्म जो है व्यायाम, आसन का पहला क्रियाएं जो है, क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं जो है, वो अगर आप शुरू कर लें तो वो शरीर से मन की तरफ लेके जाएंगी।
उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में योगाचार्य जी, मुझे लगता है भी किसी भी सेशन में ये तो नहीं पूछा जाता होगा कि रोशन जी अब आपकी पसंद का गाना प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि रेडियो का प्रोग्राम ऐसा है जो अपने मेहमान को ये जरूर मौका देता है कि उनकी पसंद का एक गाना प्रोग्राम में प्ले किया जाए। तो आज मौका है, कोई तो गाना आपको अच्छा लगता होगा जी, मुझे जो आपके मन को भाता होगा। जी जी जी, और बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली। और मुझे गाना बहुत पसंद है जो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें। वाह वाह वाह। और ये गाना अगर आप प्ले कर दें तो बहुत उत्तम बात। बिल्कुल, कुमार सानू का गाया हुआ ये गाना हम प्ले करते हैं। कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार। ये उसी का हो सकता है जिसका मन और शरीर दोनों पूरे तालमेल में है। पूरे तालमेल में, और वो जो तालमेल है वो मुखमंडल पर नूर के रूप में झलकता है। प्रकृति से तालमेल जब होता है तो ये प्ले करते हैं। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तू हंसे कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फी, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें। जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, दुनिया में हंसी और भी है, होगा ना कोई तेरे जैसा हंसी। दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। रंगीन जवां मदहोश बदन, तू हुस्न शबाब का है गुलशन। तेरे रंग से खुशबू बरसी, परियों सी सुंदर छाया। जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं 100 बार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार।
संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ हैं योगाचार्य रोशन लाल जी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ, सेक्टर 23 चंडीगढ़ में पिछले 15 सालों से योग के बारे में कक्षाएं दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। बातें उनसे करते करते हम आ पहुंचे थे उनके पसंद के गाने पर, और गाने से पहले हम बातें कर रहे थे उनसे सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं जी। और रोशन जी, सूक्ष्म क्रियाएं आप बताइएगा अब कि किस तरह से की जाती हैं, कौन कौन सी हैं? इसमें मैं ज्यादा क्रियाओं के बारे में बात नहीं करूंगा। अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि जितनी बॉडी के ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स की हल्की हल्की जितने जोड़ हैं, उंगलियां हैं, रिस्ट है, कलाई जैसे कोहनी है, कंधे है, ऐसे ही पैरों की उंगलियां, घुटने, जंघा और नितंब का जो ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, उनकी मूवमेंट जरूरी है। उस मूवमेंट को जो करने की प्रक्रिया है उसको हम पवन मुक्त सीरीज पार्ट 1 कहते हैं। सूक्ष्म व्यायाम पवन मुक्त, जो कि विंड रिलीजिंग ज्वाइंट्स में से अगर किसी को पेन हो तो ज्वाइंट पेन आयुर्वेद कहता है कि वात रोग बढ़ जाता है तब, तो ये मूवमेंट करने से शरीर के जो ज्वाइंट हैं वो ठीक रहेंगे। मतलब वो जो वात है वो कहीं ना कहीं किसी ज्वाइंट में जब रुक जाती है तो वो इससे रिलीज हो जाएगी। हाँ, तो वो हमें तंग करती है। हाँ, वो तंग करती है और ये जब करेंगे तो वो तंग नहीं करेगी। उसे कहते हैं पवन मुक्त सीरीज पार्ट 1। पार्ट 1 सीरीज है और इसकी ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है। 3 सीरीज हैं। बिहार स्कूल ऑफ योग की मुंगेर की देन है, स्वामी सत्यानंद की, उनकी ये पद्धति है। और उसको अगर हम ठीक से लागू करें तो जो शरीर से मन की तरफ जाने का रास्ता है वो यहाँ से शुरू होता है। तो उसे करना किस तरह से है पवन मुक्त क्रिया को? वो हो सके तो किसी की गाइडेंस में करे, नियर बाय आपके कोई योगा सेंटर हो या कोई योगा टीचर आपको जानता हो, उसकी गाइडेंस में करे। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो ज्वाइंट्स की मूवमेंट जैसे आपको ठीक लगता है कोशिश करें श्वास के साथ कनेक्ट करके करें। उंगलियों को मोड़ें, फिर सीधा करें। जैसे मुट्ठी बंद करना है तो सांस भरनी है, भरना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जब रिलीज करना है उंगलियों को तो सांस छोड़नी है, सांस भी रिलीज करना है। ऐसे ही रिस्ट की रोटेशन करनी है तो एक तरफ सांस लेना है, एक तरफ सांस छोड़ना है। मतलब ये जीवन क्या है, सांसों का आना जाना। जैसे वो कहते हैं ना कि चरखे दे हर हर गेड़े माही में तेनू याद करा। तो ये चरखा चल रहा है हमारे अंदर, और माही कहते हैं उस खुदा को, उस ईश्वर को। तो हर क्षण अगर हम उस सांस को देखें तो प्रेजेंट में रह सकते हैं, और प्रेजेंट में अगर हम रहते हैं तो प्रॉब्लम कहां से आएगी? जब पास्ट में गए, फ्यूचर में गए तो प्रॉब्लम है। प्रेजेंट में है तो कैसे प्रॉब्लम आएगी? तो श्वास उस जोड़ता है हमें प्रेजेंट के साथ। और उस सांस में जो है सम बना रहे जी, उसके लिए हमें जो काम करना है वो हमें करना होगा। श्वास के लिए थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा। जैसे सूक्ष्म व्यायाम की बात की हमने, अब सूक्ष्म व्यायाम के साथ सांस तो जोड़ दिया, पर कुछ चीजें हमें जीवन में और ऐसी अपनानी पड़ेगी। तो योगासन कुछ ऐसे हैं जो हमारे इंटरनल सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी को, रेस्पिरेटरी को, हमारा श्वास, पाचन तंत्र और जो निष्कासन तंत्र है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में आपने बताया। अब आपने पवन मुक्त क्रिया के बारे में बताया। जी जी। और अब आप हमें आसन के बारे में बताइए। तीसरा जो मुख्य आसन है वो 3 आसन में मुख्य मैंने बिहार स्कूल ऑफ योग से ही सीखे। फिर TT के बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म हम, ताड़ासन और तिरेक ताड़, कटी चक्रासन। ये तीनों आसन अगर हम सुबह 2 गिलास, आजकल जैसे गर्मी है तो नॉर्मल पानी पी लें, सर्दी है तो कोसा पानी पिए। तो पानी अगर थोड़ा सा कोसा हो गर्मियों में तो और उत्तम है। वो पानी पी के ये तीनों आसनों का अभ्यास, 2 गिलास पानी सुबह उठते ही, और ये तीनों आसनों का 3-3 बार या 5-5 बार अभ्यास, तो आपका जो पाचन तंत्र है वो भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सारी बीमारियां हमें पेट से जा रही है आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो। और ठीक से पेट साफ नहीं हो रहा तो भी प्रॉब्लम्स है। 3 सिस्टम के लिए इतने उत्तम आसन है तीनों। कॉन्स्टिपेशन हो तो सालों की प्रॉब्लम इन 3 आसनों से विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते में खत्म। तो ये तीनों आसन हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। प्रिकॉशन लेके थोड़ा सा करें। जैसे मान लो किसी को बैक पेन है, किसी को कोई और घुटनों की प्रॉब्लम है, या कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो वो किसी की गाइडेंस में करे। अदरवाइज ये कोई भी लोकल कोई गाइडेंस कहीं से मिलती है तो वो ले लें। जी बिल्कुल। तो वैसे आज प्रोग्राम के माध्यम से आप बता दीजिए ताड़ासन करने के लिए क्या करना है? ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर मिला के खड़े हो जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करें, हथेलियां बाहर की तरफ, और हाथों को तान दें। फिर श्वास भरते हो सामने से हाथ ऊपर ले जाओ। तो जैसे शरीर को खींचते हैं ऊपर की तरफ, अपर बॉडी को, और लेग्स को नीचे की तरफ, तो एड़ियां उठा दें। एड़ियां उठा के पूरा शरीर ऊपर की तरफ तानना है अच्छे से। वहां पे जितनी देर रुक सकें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड तक श्वास नॉर्मल चलने देनी है।
फिर एड़ियां नीचे और साइड से हाथ खोल के नीचे ले आएं। इसको 5 बार दोहरा सकते हैं। फिर उंगलियां लॉक करें, ऊपर ले जाएं, खींचें, पूरा शरीर ताने। तो जो पानी पिया है वो अंदर स्टमक से आगे छोटी आंत की तरफ बढ़ने लगेगा। इसको 3 से 5 बार दोहराया जा सकता है। फिर इसी आसन को पैर खोल के ऐसे बॉडी को ऊपर तानना है और फिर बाईं तरफ अपर बॉडी को, चेस्ट को हाथ खींचते हुए नीचे ले जाना है। फिर दाईं तरफ ले जाना है, फिर बाईं, फिर दाईं। जब नीचे जाए तो श्वास छोड़ते जाना है, फिर ऊपर आए तो श्वास लिया, नीचे गए नीचे जाते हुए छोड़ देना। इसका अभ्यास पहले अगर दोनों हाथों से नहीं हो रहा है तो एक एक हाथ से कर सकते हैं। एक हाथ ऊपर गए और राइट हैंड ऊपर गया तो लेफ्ट साइड बेंड कर देना है, लेफ्ट हैंड ऊपर गया तो राइट साइड बेंड। इसका अभ्यास कुछ दिन करके फिर दोनों हाथ। तीसरा आसन है कटी चक्रासन, यानी कि अपने उदर रीजन को, पेट को हमने गीले कपड़े की तरह निचोड़ना है, स्क्वीज करना है। तो उसमें पैर खोल देने हैं, दोनों हाथ कंधों के बराबर करने हैं और बाईं तरफ से पीछे की तरफ घुमा देना है, कंधों को सिर्फ, पैर नहीं घूमेंगे। तो जैसे जैसे पीछे जाओगे तो पीछे वाला हाथ जो है वो कमर के ऊपर लपेट देना आप, जैसे सांप लिपटता है ना, तो जैसे पीछे वाला हाथ पीछे कमर की तरफ, और कोशिश करना है कि हाथ आपकी नाभि की तरफ आए, पीछे से, नाभि की तरफ, नाभि पे नहीं, नाभि की तरफ, नाभि की तरफ आए। तो इससे आपका पेट एकदम बताएगा कि हाँ आसन का क्या इफेक्ट है। बड़ा प्रैक्टिकल है। फिर वापस आ जाएं ऐसे ही दाईं तरफ से, राइट साइड से पीछे जाएं तो राइट हैंड पीछे से, फिर नेवल की तरफ और पीछे देखना है पूरा, कंधे घुमा देने लेकिन पैर नहीं हिलेंगे, वहीं पे रहेंगे। फिर वापस ऐसे 5-5 बार इसका अभ्यास। तो ये तीनों आसन ये ब्रह्मास्त्र हैं, योग के ब्रह्मास्त्र हैं ये। अगर इन्हें सुबह कर लिया जाए खाली पेट पानी पीकर, तो दिन आपका बहुत उत्तम रहेगा। बहुत उत्तम जाएगा पूरा इंटरनल सिस्टम आपके। और ये प्रैक्टिकली करके देखना, किसी को नहीं आते तो सेक्टर 23 में गवर्नमेंट योगा कॉलेज में हम बैठे, आके सीख लो। वो तो आप हैं जी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्लासेस के अलावा जी कॉलेज में बाहरी जो लोग हैं जी वो आके योग सीखना चाहें, आसन सीखना चाहें तो उनके लिए भी विशेष प्रबंध है कि नहीं? जी सर, उनके लिए हमारे पास 9 से 10 सेशन है। सुबह 5:15 बजे शुरू हो जाते हैं 5:15 पे, जो कि मैं लेता हूँ। उसके बाद 6:20 पे जो मेरे सहयोगी कलीग्स हैं वो लेते हैं। और फिर 9:30, 10:30 बजे लेडीज का स्पेशल। फिर 3 बजे बच्चों के लिए है एडवांस आसन का सेशन है। फिर 4:30 है शाम को, 5:30 है, फिर 6:30 है। तो 7:30 बजे हमारा कॉलेज 8 बजे बंद होता है, सुबह 5 बजे खुलकर 1 घंटे का सेशन होता है। बहुत नॉमिनल फीस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, हम सबकी सेवा के लिए बैठे हैं। और किस तरह से जो दूर बैठे लोग हैं जी वो आपके कॉलेज के साथ जुड़ सकते हैं जी, ये हमें बताइएगा। सर हमारा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जिम्मेवारी भी मुझे दी गई है। तो हमारे कॉलेज की वेबसाइट है GCYEH करके, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन, इसी नाम से यूट्यूब का चैनल है जिसपे सारे प्रोग्राम जो हम करते हैं वो लाइव होते हैं। कोई भी सेशन हो, मेरा खुद का एक चैनल है जिसपे मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर भी उसमें चलते हैं और कुछ स्पेशल वीडियो बना के भी डालता हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो ये वाले आसन, ये प्राणायाम, ये रिलैक्सेशन टेक्निक हेल्प करती है। तो रोशन स्पेस योगा करके मेरा चैनल है और GCYEH करके हमारे कॉलेज का चैनल है। तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। कोई कमेंट करके पूछेगा तो उसका आंसर भी दिया जाएगा। ताड़, तिर्यक ताड़ और कटी चक्कर, 3 आसन। ये 3 आसन अगर कर लिए जाएं जी तो हमारा जो पूरा दिन है वो बड़े आराम से बीतता है, हम स्वस्थ रहते हैं। और यही जो आसन है हमारे पेट के लिए भी लाभकारी, रामबाण का काम करते हैं। तो पेट की जो समस्याएं हैं इनसे दूर होने लगती। पेट की समस्याएं रहेंगी नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि रेगुलर रूटीन कम से कम 1 महीना तो करें, मिनिमम, और मैक्सिमम 3 महीने। 3 महीने के बाद आप ये आसन छोड़ ही नहीं पाओगे, ये आपकी आदत बन जाएगी। ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हमने छोड़ दिया। एक्सक्यूजेस हमारे पास बहुत सारे हैं, हमने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, इट मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अपने जीवन का इतना अहम हिस्सा हो, जैसे खाना है, जैसे ब्रश करते हैं, जैसे पेट साफ करने जाते हैं, तब हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। ये जानकारी मुझे लगता है कि रोशन जी इतनी सारी है कि जितना भी हम गहरा उतरे तो उतरते ही जाएंगे। और ये प्रोग्राम तो महज 30 मिनट का है। तो अब मैं ओवरऑल आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि अगर अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालने हो, पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाए, सेहत बरकरार रहे, बैटरी चार्ज हो जाए। हाँ, बैटरी चार्ज हो जाए और जो हमारा पेट है वो दुरुस्त रहे। जी, 4 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, पवन मुक्त सीरीज पार्ट 1 सूक्ष्म व्यायाम। अब ये जो मैं 4 बातें कह रहा हूँ ये अलग अलग एज कैटेगरी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। बच्चों से लेके किसी भी एज तक ये किए जा सकते हैं,
किसी पेशेंट के लिए भी ये किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर जो तीनों आसन कर सके तीनों आसन, तार, तिर्यक, तार और कटी चक्कर पानी पी के। उसके बाद थोड़ी देर श्वास पर ध्यान दे के बैठे। अब श्वास पे ध्यान देने के लिए इसके बाद षट क्रिया है कपालभाति, उसका थोड़ा अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि जिनका बीपी हाई हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो कपालभाति किसी की गाइडेंस में करें या वो ना करें। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उज्जाई है, भ्रामरी है। तो ये प्राणायाम कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। उज्जयी प्राणायाम जैसे है कि वो थायराइड की प्रॉब्लम हो तो गले को ठीक से एक्टिव करेगा, और थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर होल बॉडी। तो सांस पे ध्यान दे के बैठे। श्वास का ध्यान देना, श्वास पे ध्यान देने का मतलब है कि इन प्राणायाम के माध्यम से शुरू में करें। फिर धीरे धीरे ये हाथ भी छूट जाएगा, गोदी में आ जाएगा, आपकी गले से जो कंपन कर रहे हैं वो भी हाथ मतलब कंपन एक तरह से साइलेंस में जाएगी, मन साइलेंस में जाने का करेगा, तो धीरे धीरे छूट जाएंगी। तो अगला स्टेप है, फिर मैं जिसको कहने की कोशिश करता हूं कि मकार, हमिंग, ओम का उच्चारण। गले से हम जितनी कंपन कर सकें। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज ओंकार, एक ओंकार सतनाम। क्योंकि ओम पे ध्यान देना, ओम का उच्चारण करना, इस पे ध्यान देना, फिर धीरे धीरे होंठ बंद होने लगेंगे। अब तो करेंगे फिर धीरे धीरे होंठ बंद होने लगेंगे तो अंदर ही गूंज पैदा होगी। तो ये सारा कैप्सूल 5 मिनट सूक्ष्म व्यायाम और ताड़ासन, 5 मिनट श्वास पर ध्यान या कोई प्राणायाम, 5 मिनट मौकार हमिंग और 2 मिनट साइलेंस, 2 से 5 मिनट तक, 15 से 20 मिनट का ये कैप्सूल है। जिसने ये कैप्सूल खा लिया उसकी बॉडी और माइंड दोनों एनर्जेटिक रहेंगे। पर ये रेगुलर, लेकिन जैसे ही हफ्ता 10 दिन निकले ये आपकी खुराक बन जाएगा, आपको इसके बिना चैन ही नहीं आएगा। और ये आप करेंगे ये करेंगे, आदत में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरह का मल्टी विटामिन कैप्सूल हो गया। जी जी, जिसे आप डेली ले सकते हैं। डेली लेंगे तो ही बात बनेगी। जी। तो रोशन लाल जी, बातें तो बहुत सारी थी, बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं भी आपकी बातों में खो ही गया था। और अब घड़ी की तरफ देखा है तो घड़ी कह रही है कि अब चलने का समय है। अब मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इस प्रोग्राम से जाते हुए कोई संदेश देना चाहें? जैसे मैंने 15 से 20 मिनट का कैप्सूल कहा, और इस कैप्सूल में से मुझे कहा जाए कि आप क्या चुनेंगे, तो मुझे पर्सनली जिसमें बात करूं तो मैं कहूंगा कि मकार हमिंग अगर मुझे करना है तो 5 से 10 मिनट मैं वो करके मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो वो ब्रह्मास्त्र है, उसको अगर हम और बैटरी चार्ज हो गई तो मशीन अपने आप चल पड़ी, फर्स्ट क्लास चल पड़ी, बिल्कुल जैसे मोबाइल की तरह। जी 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 जी। योगाचार्य रोशन लाल जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए। आपने संजीवनी प्रोग्राम में जीवन जीने की कला क्या होती है, किस तरह से योगासन, सूक्ष्म क्रियाएं, सांस पर काम करना, ध्यान लगाना, और अपने जीवन को किस तरह से सरल और सुगम बनाया जाए, इसके बारे में आज इस प्रोग्राम में आपने हमें बताया। आपसे हमने ओवरऑल जो अपने शरीर के लिए क्या उत्तम है उसके बारे में इन जनरल आपसे बातें की हैं। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जी, तो वो उसके लिए कांटेक्ट कर सकता है जी। और अपने आसपास जो योगाचार्य हैं उनकी देखरेख में ही जी अभ्यास किए जाए और सीखा जाए तो बेहतर रहेगा, उसके अधिक लाभ होंगे। तो रोशन लाल जी, यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें शेयर करने का। नमस्कार, प्रणाम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुरेंद्र कुमार अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।